अस्सलाम वालेकुम। आज 26 जनवरी 2026 को पूरे पाकिस्तान में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की किस्त जारी हो चुकी है। इस किस्त का अदायगी का तरीक़ेकार बिल्कुल गुज़श्ता की तरह ही है। ये आपको कैंपों से या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो रिटेलर है जहाँ से पहले आप किस्त लेते हैं वहीं से मिलेगी। बच्चों के वज़ाइफ इस किस्त के साथ आए हुए हैं, आप उसका वैलिडेशन जिसको बैलेंस कहते हैं वो करवा के जाएँ किस्त लेने के लिए। बहुत से लोगों के बच्चों के वज़ाइफ इसमें आए होंगे और बहुत से लोगों के बच्चों के वज़ाइफ अभी अगर नहीं शो हो रहे तो वो अगले 2-4 हफ़्तों तक या जैसे ही उनकी अपडेट मुकम्मल हो जाती है तस्दीक स्कूल से। तस्दीक इसका अमल होता है कि बच्चों की हाज़िरी चेक होती है जहाँ पे बच्चा पढ़ता है। 70% हाज़िरी हो तो वो तस्दीक करके भेजते हैं फ़ॉर्म दोबारा हेड ऑफ़िस में, वहाँ से फिर बच्चों के वज़ाइफ जो है ना ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ये चीज़ चेक होते-होते ना कोई 2-4 महीने लग जाते हैं, तो फिर इस तरह 2-2 किस्तें बच्चों की इकट्ठी आती हैं। इस बार जो है 2 किस्तें इकट्ठी आ रही हैं, काफ़ी पैसे लोगों के आए हुए हैं, 45-45 हज़ार, 26-26 हज़ार। तो आप लोग अपना बैलेंस चेक करवा के फिर किस्त लेने जा सकते हैं। अच्छा, जिन लोगों की पहली किस्त है उनके अगर वो जनवरी से उनको शुरू हुई है, उनको 14,500 आएगी। अगर उनकी किस्त दिसंबर से पहले मंज़ूर हो गई है, उनको 13,500 आएगी। आप अपना उसका तरीक़ेकार ये होता है कि आप उसमें ना अपना बैलेंस चेक करा लें। बैलेंस चेक कराने के लिए कैंपों की साइड पे भी लोग बैठे होते हैं, वो चेक कर देते हैं या फिर ऑनलाइन भी इसका तरीक़ेकार है। इसी तरह एक हमारे पास भी इसका एक सोर्स है, आउटसोर्स जिसको कहते हैं थर्ड पार्टी, उससे हम भी आपको चेक करवा के दे देंगे कि थोड़ा सा ख़र्चा लेता है वो। अच्छा, उसके लिए एक है नंबर मैं आपको इसकी डिस्क्रिप्शन यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और फ़ेसबुक के मैं ऊपर लिख के लगा देता हूँ, क्योंकि नंबर बोलना अलाउड नहीं होता। बाकी अगर किसी ने बैलेंस चेक कराना हो वो मुझसे रब्ता कर ले। अगर किसी ने इंटरफ़ेस चेक कराना है तो वो मुझसे रब्ता कर ले और अगर किसी ने नया सर्वे कराना है तो वो आजकल काफ़ी महंगा हो रहा है। वो कोशिश करें कि बेनज़ीर के दफ़्तर से जाके करवा लें। अच्छा, एक ऑब्जेक्शन थी फाइलर वालों की, कि जिनके फाइलर की वजह से पैसे बंद हुए थे वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो ऑब्जेक्शन ख़त्म कर दिया गवर्नमेंट ने। उनके पैसे आने शुरू हो जाएँगे या आ रहे होंगे अगर उनके पैसे कार्ड एक्सपायर या सर्वे एक्सपायर की वजह से बंद नहीं हुए या कोई और ऑब्जेक्शन नहीं है तो उनके पैसे बहाल हो जाएँगे। उसका सिर्फ़ तरीक़ेकार यही है कि आप उसका ना बैलेंस चेक करा लें। और अगर किसी के जाँच पड़ताल में हैं तो वो अभी इंतज़ार करवाएँ। जिसकी बीएसपी की वेबसाइट पे चेक करें, जिसकी सिम इशू का आ जाए ना कि उसकी वो अपनी सिम निकलवा सकता है या फिर उसके नाम पे सिम जारी होगी तो उसके पैसे मंज़ूर हुए हैं। ये सादा सा ना टोटका समझ लें फार्मूला। 8 BISP 8171.gov.pk, ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की वेबसाइट है। आप यहाँ पे जाके अपना कार्ड चेक करें तो उसके आगे ना स्टेटस लिखा आ जाएगा कि आप अहल हैं, अपनी किस्त जाके ना करीबी कैंप से हासिल करें। या फिर उसमें लिखा होता है कि आपके नाम की सिम जारी हो चुकी है अगर आपने ले ली है, या लिखा होगा कि आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की सिम के लिए अहल हैं। अगर ये चीज़ें लिखी हुई ना, अगर आप सिम के लिए अहल हैं तो आपके पैसे लगे हुए हैं। अगर आपकी सिम सिम के लिए अभी अहल नहीं है तो आप इंतज़ार करें, आपका कार्ड जो है ना जाँच पड़ताल में पड़ा हुआ है। वो जैसे ही जाँच पड़ताल मुकम्मल होगी आपको एसएमएस आ जाएगा या आपका स्टेटस अपडेट हो जाएगा कि आप जो है ना अपनी सिम जारी करवाएँ। अच्छा, अक्सर लोग पूछ रहे थे कि ये पैसे सिम पे आएँगे या कैंप पे? तो अभी तक जितनी भी फ़ील्ड में जो काम हो रहा है, कैंपों से इसकी अदायगी हो रही है, सिम पे अभी कोई अदायगी नहीं हो रही। मेरे सामने तो अभी नहीं आई। कहीं पे किसी ने ली है तो वो कमेंट्स में बताए ताकि लोगों को उसके बारे में बताया जा सके। उसका क्या कोड जारी किया गवर्नमेंट ने या क्या ऐप जारी की है, इसकी इन्फॉर्मेशन जो है ना अभी क्लियर नहीं है। और आप लोग जिनके पैसे आए हुए हैं टाइमली निकलवा लें। इंशाल्लाह अगली किस्त जो है ना वो सिमों पे मिलेगी। सिमों के लिए फिर गवर्नमेंट कोई ऐप जारी कर देगी, ऐप लॉगिन करेंगे, उससे पैसे फिर आप एटीएम से निकलवाएँ, ट्रांसफ़र करें, जैज़ कैश ईज़ी पैसा की तरह के हैं। अच्छा, पंजाब वालों के लिए ना एक चीज़ याद रखें, आजकल ना चल रहा था वो सोशल इकोनॉमिक सर्वे भी है, मरियम नवाज़ का सर्वे, ये लाज़मी करवाएँ। उसका फ़ायदा ये होगा
उसका फ़ायदा ये होगा कि अभी रमज़ान में दोबारा मरीम नवाज़ 10-10 हज़ार रुपए देगी। ये बिल्कुल उसी सर्वे की बेस पे होगा, जिसने सोशल इकोनॉमिक सर्वे करवा लिया उसको 10,000 रुपया माह रमज़ान का मिलेगा। और जिन लोगों के राशन कार्ड लगे हुए हैं उनको सर्वे की ज़रूरत नहीं है, उनको 10,000 माह रमज़ान का भी मिलेगा और 3,000 राशन का भी मिलेगा, पंजाब हुकूमत का। अगर आपके इलाके में ये सर्वे नहीं हो रहा, ये ऑनलाइन भी हो जाता है और यूनियन काउंसिल से पता करें, वहाँ से भी हो रहा है। सर्वे लाज़मी करवाएँ पंजाब के लोग, उसमें 10,000 रुपया माह रमज़ान में आ जाएगा। बाकी जिन लोगों के बेनज़ीर के पैसे आए हुए हैं वो अपने निकलवाने हैं, जिन किसी ने चेक करवाने हैं तो मुझसे रब्ता कर लें। पैसे अगर नहीं आते तो उसका हल होता है इंटरफ़ेस। इंटरफ़ेस से समझें कि पूरी एक ना अकाउंट होता है बेनज़ीर में कि आपका कार्ड किस स्टेटस पे है। एहल हो गया है, उसका बैंक अकाउंट ओपन हो गया है, कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं लगा हुआ, पैसे मंज़ूर हुए हैं तो किस डेट को हुए हैं, या आपके अकाउंट में कितने पैसे पड़े हुए हैं, ये सारी चीज़ें आपको इंटरफ़ेस बताएगा। वो बेनज़ीर के दफ़्तर से आपको फ्री मिल जाएगा। अगर आपने छूमंतर तरीके से घर बैठे मंगवाना है तो मेरे फ़ोन नंबर पर रब्ता करें, मैं आपको निकलवा दूँगा। मेरे पास नहीं है, ऐसे गलत बयान नहीं करूँ कि मैं डायरेक्ट मेरे पास कोई चीज़ है मैं आपको निकाल दूँगा। एक थर्ड पार्टी है वो पैसे लेती है, वो काम हो जाता है। बहुत से लोग मेरे साथ राब्ते में थे जो दूर-दराज़ उनके करीब बेनज़ीर के दफ़्तर नहीं है, सफ़र करना पड़ता है, दिन ज़ाया होता है। तो फिर मैं इसको जायज़ ही समझता हूँ कि वो अगर वो 100-50 दे के अपना घर बैठे मालूमात ले लेते हैं तो वो बेहतर है पूरा दिन ज़ाया करने के बजाय। इसके अलावा कोई आपके ज़हन में कोई सवाल आ रहा हो तो आप कमेंट्स में करें। इस पेज के साथ जुड़े रहें, इसको फ़ॉलो सब्सक्राइब करें तो इंशाअल्लाह ताला हम किसी नई मालूमात के साथ आपके साथ राब्ते में रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।